बोले राज खोले में आपका स्वागत है। देखिए ये हाल में एचपी हैं राजवीर वाला, यहाँ पे इनका पूरा मन में बन चुका है कि बड़ौदा विधानसभा से ये इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है, युवा इनसे एचपी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में इनका हर गांव में कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आज ये 5-6 गांवों का प्रोग्राम दिया है। अभी मैचवान में करके आए हैं, अब होलाना में हैं, युवा साथी इनसे मिल रहे हैं। और वो तो सारी है। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं गांव में गया हूँ, बैचवान गया सर, यदि रोड हमारा रोड की चार्ज हम हाँ पे घरों में, हाँ नहीं कहीं भी मतलब पानी निकल सारे कितने घर होंगे यहाँ आप गांव-गांव में घूम रहे हो, आपको गांव में कैसे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? जनता बिल्कुल हाथों पे ले रही है मेरे को, बड़े प्यार के साथ और सम्मान के साथ। और अपनी उनकी सबसे जाते हुए मैं समस्या पूछता हूँ, उनकी समस्या का निदान के लिए मैं हरियाणा सरकार से, संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, अपने पेज राजवीर मानव से उनकी समस्याओं के प्रति जो मानवता की समस्या हैं उन अधिकारियों को, हरियाणा सरकार को संवेदनशील होने की रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि ग्रामीण अंचल के मेरे निवासियों की समस्याएं, परेशानियां कम हों और वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। सर आप आज कितने गांव का दौरा करोगे? आज मैं 6 से 8 गाँव का दौरा करूँगा। 2 गाँव आपके सामने मैं कर चुका हूँ, अब आगे मैं निकलूँगा। तो उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता बड़ी परेशान है, आप भी देख रहे हैं, उनकी समस्याएं भी दिक्कत वाली हैं। तो सारी के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे और जीवन को बड़ा सार्थक और अच्छा और सफल जीवन बनाएंगे बड़ौदा हल्का वासियों का। चल देखिए बड़ौदा हल्के में काफ़ी समस्याएं रही हैं, जो बड़ौदा हल्के में कोई वादा तो कर जाता फिर उसे पूरा नहीं कर पाता। आपको ये सर बड़ौदा हल्का आपको मौका दे देता है, तो आप बड़ौदा हल्के के इन पे खरा उतरने की। रोहित जी, जो 4-4.25 साल बच्चे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, मैं बड़ा दिल वाला आदमी हूं और दिल से अपनी बात करता हूं और दिल से ही बात सुनता हूं। समस्याओं और दुखों का मेरे अंदर यहाँ दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए मैं अपनी जी जान की बाजी लगा दूंगा। और इस बचे हुए टाइम में जो मूलभूत, जो मुख्य समस्याएं, परेशानियां हैं, जैसे रोड की, हर गांव में एक डिस्पेंसरी होगी, और जो जोड़ की 4 दीवारी हैं, गोर कच्चे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें जनता कॉलेज, अब आपके सामने हमने एक रिक्वेस्ट रखी थी 17 मई को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से कि इस हलके में बहुत पिछड़ा हुआ हलका है, इसमें शिक्षा का कोई वो नहीं है, एक कॉलेज एटलीस्ट दिया जाए। हमारी 17 मई की जन सेवा फाउंडेशन की तरफ से उस रिक्वेस्ट को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने बड़ा मान सम्मान दे के मान के और उसको पूरा किया। और आपके बड़ौदा हलके में 2 लड़कियों के कॉलेज आ गए, एक बड़ौदा में, एक भैंसवाल में। इसी तरह से सरकार बहुत सारे रोडों पे भी काम कर रही है, काम को पक्का करवा रही है उनको, और जो भी समस्या सरकार के संज्ञान में आती है सरकार उसको पूरा कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्रतिनिधि होता है वो प्रतिनिधि काम को करवाने के लिए शोर मचाता है। आपको भी पता है, बालक छोटा होता है, भूखा होता है, नहीं पता होता माँ बाप को जी, जब तक वो रोए ना जी, रो के वो अपनी भूख के बारे में बताता है। तो जब भी घर वाले, माता पिता कहते हैं कि इसको दूध चाहिए, इसको भूख लग रही है, आप भी मानोगे इस बात को। तो जब जनप्रतिनिधि अपने गांव की समस्याओं के लिए, लोगों की परेशानियों के लिए कहीं मांग ही नहीं रखेगा, कहीं डिमांड ही नहीं रखेगा, कहीं विधानसभा में सवाल नहीं रखेगा, कहीं सरकार में कुछ बात नहीं कहेगा, मुख्यमंत्री से कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कैसे हल्के का विकास होगा? मैं बड़ौदा हल्के की सारी समस्याओं के बारे में जानता हूँ। मेरा प्राथमिक 2 कॉलेज खुल गया आपके सामने, एक इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे सो स्किल से संबंधित होगा, नर्सिंग का या जिसका भी, उसके लिए भावड़ गढ़वाड़ के बीच में कहीं भी बात करेंगे। जनता कॉलेज बुटाना को जनता यूनिवर्सिटी के नाम से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए और लोगों को पढ़ने का और खिलने का मौका दिया जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी एक सोच है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी पढ़ेगी, नज़दीक कॉलेज होंगे,
एजुकेशन के संस्थान होंगे, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। आपको लगता है विधायक बड़ौदा जरूरत है। 53 साल से आप भी, पत्रकार लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं हालात, रोड आप आए हैं कैसे टूटे हुए पड़े हैं। एक अच्छे और दिल वाले आदमी की यहाँ सख्त ज़रूरत है। जनता अब मन बना चुकी है। 6 साल से बीजेपी की सरकार रही है, ये रोड तो आपकी सरकार में सर रोड तो है, कोई संज्ञान में तो लाएगा, कोई जनप्रतिनिधि बताए तो गा, अपनी डिमांड तो प्रपोजल तो रखेगा। कोई प्रपोजल नहीं रखेगा, सरकार को सपने थोड़ी आते हैं। सरकार हर तरह नहीं देख सकती, सारी चीज़ें नहीं देख सकती। सबसे बड़ी बात है समस्याओं का सामने लाने का, समस्याओं के बारे में बताने का। और ये समस्याएं जनप्रतिनिधि, जनता इसीलिए चुनती है कि वो उनकी समस्याओं को विधानसभा तक, मुख्यमंत्री तक, सारे जो उचित वो जगह हैं उन तक उन चीज़ों को पहुंचाए। जब उनको कोई पहुंचाने वाला है, आज तक कोई रोया ही नहीं, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। मुझे बता दो, आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो किसने कोई डिमांड करी और कोई चीज़ आई हो तो। सरकार जब भी काम करती है, जब सरकार से मांगा जाता है, सरकार से डिमांड की जाती है, सरकार को बताया जाता है कि ये मूलभूत सुविधाओं में यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानियाँ हैं। अब आपके सामने है, 2 कॉलेज खुल गए, रोया पूरा हल्का, बताया खुल गए ना, रोड है, रोडों पे काम शुरू हो गए। अब बड़ौदा से धनाना का रोड टूटा पड़ा था, उस पर दोबारा टेंडर करके दोबारा शुरू करवा दिया। 1 साल से कितने से 2-3-4 साल से लोग परेशान थे, दुखी थे ना। तो सारी चीज़ें जब डिमांड रखी जाएंगी, बताई जाएंगी, एक उचित जगह पर जब उसका आप पास करोगे चीज़ों को, जब भी वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। बिकच बिच कंजा के चल रही है सर, ये कह रहे हैं अब तो इन्हें काम दिख गया, अब चुनाव है, उससे पहले कभी आपने यहाँ कोई मंत्री आके नहीं देखा विरोध में? काम का कोई समय नहीं होता, काम तो जब हो जाए जब अच्छा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छा नेक दिलदार विधायक चुनो, आपके काम इसी स्पीड के साथ जारी रहेंगे। सर बड़ौदा की मिट्टी में आपका जन्म हुआ है, हमारी आंखों देखी मीडिया के माध्यम से नौजवानों को यही संदेश दूंगा, पहले तो क्राइम और जुराइम की दुनिया से बचें, वो दुनिया बहुत छोटी दुनिया है और बहुत गलत दुनिया है। दूसरा, किसी के बहकावे में ना आए, अपने शरीर स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। तीसरा, बढ़िया पढ़ाई करें, बढ़िया पढ़ाई करके जो आजकल टेस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी करके उस सफलता को छुएं और उस पेपरों में पास करके बढ़िया नौकरी हासिल करें, क्योंकि आज पढ़ाई का ज़माना है। ये सारी 3 चीज़ें, और एक नेक इंसान बने, 3 चीज़ें जो है बड़ी ज़रूरी हैं। पहला, एक नेक इंसान होना। नंबर 2, एक अच्छा स्वास्थ्य होना। और नंबर 3, अच्छी एजुकेशन होना। जिस जगह पे ये तीनों चीज़ें होंगी, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।